इच्छाधारी नागिन सुरम्या का दूसरा भाग, नया शत्रु और नया संघर्ष। सुरम्या ने नेवले और मोर को अपने जादू से हराकर जंगल में शांति स्थापित कर दी थी, लेकिन जंगल की गहराई में अब एक नया अंधेरा रहस्य पैदा हो रहा था। एक भयंकर प्राणी, काली छाया वानर, जो सदियों से नींद में था, अचानक जाग उठा। उसका उद्देश्य था जंगल पर कब्जा करना और नागिन की मणि से अपनी शक्तियों को बढ़ाना। वानर ने जंगल के जीवों को डराना शुरू किया और अपने काले बादलों से पूरे जंगल को ढक दिया। सुरम्या ने अपने आखिरी शत्रुओं को हराया था, लेकिन ये खतरा उससे बड़ा था। उसने तुरंत अपने मित्रों, नदी की जलपरी और पर्वत की दलदल राक्षसी को बुलाया। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे काली छाया वानर की शक्तियों को कम किया जाए। जलपरी ने वानर के आसपास की नदियों को प्रदूषित कर उसकी ऊर्जा कम कर दी, लेकिन वानर का क्रोध और भी बढ़ गया। सुरम्या ने अपनी इच्छाधारी शक्तियों से पर्वत और नदी तक के तत्वों को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने अपने नागभूषण से एक ऐसा जादुई फंसाने वाला जाल बनाया जो काली छाया वानर को जकड़ सके, लेकिन उसे इसके लिए अपनी मणि का एक हिस्सा त्यागना पड़ा। जाल फेंकते ही वानर फंसा और उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन मणि के टुकड़े का त्याग करते हुए सुरम्या कमजोर हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि सच्ची शक्ति मणि में नहीं, बल्कि उसके हृदय के साहस और मित्रों के प्रेम में है। काली छाया वानर को हराकर जंगल में पुनः शांति आई। सुरम्या ने अपनी मणि के एक छोटे टुकड़े को खो दिया था, लेकिन उसकी भावना और हिम्मत अटूट रह गई। अब वह और भी शक्तिशाली हो गई थी, क्योंकि उसने जाना कि अकेले जादू से ज्यादा जरूरी है अपने आसपास के लोगों का साथ। कहानी कहती है कि जब भी कोई बड़ा संकट आता है, तो इच्छाधारी नागिन सुरम्या और उसके मित्र एक नई उम्मीद लेकर आते हैं।